हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्टिविटी 1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये 5 वाला आप बच्चों ने बुक में ही करना है। ये पुट साइन है, तो मैंने आपको पुट साइन समझाना है। देखो कैसे करना है। जैसे ये ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, जैसे 3/7 और 3/7 ये तो सेम है, तो इसमें तो इक्वल, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा। अगर मान लो अलग आ जाए कुछ, थोड़ा मैं एग्जांपल समझाती हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक 4/10। ओके, यहाँ पर मैंने ले लिया 2/10। ठीक है, तो एक चीज़ आपने ये इसमें नोट करना, पुट साइन में इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो मल्टीप्लाई करके, एक तो सीधे करने हैं। जो सेम होंगे ऊपर नीचे, यहाँ भी ऊपर नीचे सेम हो, वहाँ तो सिंपल आप इक्वल टू पुट कर दोगे। लेकिन जहाँ पर सिर्फ नीचे सेम आ रहा है, देखो यहाँ नीचे सेम आ रहा है, नीचे सेम आ रहा है ना, जहाँ नीचे सेम आए ना, वहाँ पर जो ऊपर वाला होता है ना वो बड़ा बड़ा होता है और छोटा छोटा होता है। ठीक है, तो बड़ा कौन सा हुआ? जब नीचे सेम आ जाए, ये बात याद रखा, तो ये हुआ बड़ा। ओके, एक तरीका तो ये हो गया इसको करने का, और एक तरीका हो गया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे ये मैंने 4/10 लिखा, यहाँ ये वाला लिखा 2/10। ठीक है, इस 10 को यहाँ पर ले जाना 4 के साथ, 4 × 10 कितना हो गया 40। इस 10 को यहाँ ले जाना 2 के साथ, 2 × 10 कितना हो गया 20। यहाँ पर आ गया 40, यहाँ आ गया 20। कौन सा बड़ा हुआ 40? एक ही। दो मेथड मैंने बताए, एक सीधा देखकर कर लेना कि दोनों सेम हुए नीचे, तो ऊपर वाला जो बड़ा बड़ा ही रहता है, छोटा छोटा ही रहता है, तो बड़ा कौन सा हो 4/10। तो आपने ग्रेटर देन का साइन बड़े की तरफ कर देना। ओके, और दूसरा है, जैसे मान लो मैंने ये एक एग्जांपल लिखा है 7/12, 7/8। अब ऊपर देखो, यहाँ पर सेम है, ऊपर सेम है ना, सीधा देखना है। तो अगर ऊपर सेम हो, जो बड़ा जो सब छोटा होता है ना नीचे वाला, वो बड़ा बन जाता है। ठीक है, और जो बड़ा होता है ना नीचे वाला, वो छोटा बन जाता है, उसका उलट हो जाता है अगर ऊपर सेम हो तो बड़ा कौन सा हुआ 7/8। तो इसकी तरफ आपने साइन पुट कर देना, ग्रेटर देन लेस देन का साइन 7/12, 7/8 की तरफ ग्रेटर देन का साइन पुट कर देना। उसके बाद जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एक तरीका ये क्रॉस मल्टीप्लाई का, 8 को 7 के पास ले जाना, ये वाला 7 × 8, 7 8 जा 56। ये 12 को 7 के पास ले जाना, 7 × 12, 7 × 12 हो गया आपका 7 2 14, 1 84। तो कौन सा बड़ा हुआ 84 की 56? 84। तो आपने साइन पुट कर देना। ठीक है, ये हो गया। तो आपने ये बुक में करना है क्वेश्चन नंबर 5। देखो कैसे करना है। देखो, यूज़ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन। ये सेम था, इक्वल टू का साइन पुट कर दिया। बी में देखो नीचे सेम है, तो अभी मैंने जब सीधे बताया कि नीचे सेम हो, ऊपर बड़ा वाला बड़ा ही रहता है, छोटा वाला छोटा ही रहता है, लेस देन का साइन आ जाएगा। यहाँ पर बड़ा कौन सा हो, ये वाला, तो ये साइन पुट कर देंगे, इसकी तरफ साइन पुट कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर नीचे फिर नीचे ही सेम है, ऊपर बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा, तो ये बड़ा ग्रेटर देन का साइन पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर सेम है, नीचे छोटा वाला बड़ा बन जाता है, बड़ा वाला छोटा, तो आपने ये साइन पुट कर देना है। कौन सा बड़ा हुआ 4/7। उसके बाद ये दोनों ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम, इक्वल टू का साइन। यहाँ ऊपर सेम है, तो देखो ऊपर सेम, तो मैंने बोला था ना छोटा वाला आपका बड़ा बन जाएगा, बड़ा वाला छोटा बन जाएगा। 2/3 आपका बड़ा हुआ ये, ठीक है, ये बड़ा हुआ 2/3। तो आपने ये साइन पुट कर देना, ग्रेटर देन का साइन 2/3 की ओर। ऐसे ही अब हम असेंडिंग जो 6 7 8 क्वेश्चन है, ये आपने नोटबुक पर करना है। पहले मैं आपको समझाऊँ असेंडिंग ऑर्डर कि कैसे। जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया है 2/11, 4/11, 1/11, 9/11। सीधे करना है। देखो नीचे देखना भाई, जो डिनोमिनेटर है ना नीचे वाला, ये तो आपको पता है ऊपर वाले न्यूमरेटर होते, नीचे वाले डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपने नीचे वाले देखना, देखो सेम है सबके, डिनोमिनेटर सेम है ना। तो मैंने बोला था ना जब नीचे सेम हो तो ऊपर वाला जो बड़ा बड़ा ही रहता है और छोटा
छोटा रहता है ऊपर वाला। तो असेंडिंग ऑर्डर, ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर, ए फॉर एंट मैंने आपको पहले भी सिखाया था। एंट छोटी, छोटे से बड़ा लिखना है आपने। सबसे छोटा कौन सा हो, 1/11, तो आपने 1/11 लिख देना। फिर उससे बड़ा 2/11, फिर 4/11, फिर 9/11, क्योंकि नीचे सेम आ गए ना आपके डिनोमिनेटर, इससे ऊपर जो बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। मान लो ये ऐसे हो गया, जैसे मान लो मैं इसको उल्ट लिख देती हूँ, 11/2, 11/4, 11/1, 11/9। अब न्यूमरेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर लागू हो गए। जब ऊपर सेम हो जाए ना, तो मैंने क्या बताया था, छोटा वाला क्या बन जाएगा, बड़ा, और जो बड़ा होगा वो क्या बन जाएगा, छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, ये 11/9। फिर उसके बाद ये वाला 11/4, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, 11/4। उसके बाद 11/2, फिर 11/1। बस याद रखना कि इसको सीधे करने हैं। अगर नीचे सेम तो ऊपर जो बड़ा होगा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। अगर ऊपर सेम तो नीचे जो बड़ा वाला होगा वो छोटा बन जाएगा, जो छोटा होगा वो बड़ा बन जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर, ए फॉर एंट, छोटे से बड़ा लिखना है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर जो 5, 6 है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आपने नोटबुक पर करना है। देखो कैसे करना है, नोटबुक देखो, डे लिखना है, क्लास वर्क एक्टिविटी 1 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ए पार्ट ये रहा 3/17। अब ये नीचे है सेम, तो मैंने बोला था ना ऊपर बड़ा बड़ा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे सेम तो ऊपर वाला बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। तो कौन ये असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा लिखना है आपने। छोटा कौन सा हुआ, 2/17, 2/17 लिख दिया, फिर 3/17, फिर 5/17, फिर 6/17। ये ए पार्ट हो गया। फिर बी पार्ट भी ऐसे करोगी, बी पार्ट में भी नीचे सेम है तो ऊपर बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा, तो आपने छोटे से बड़ा लिख देना असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, डी फॉर डॉग। ठीक है, डॉग बड़ा, इसमें आपने बड़े से छोटा लिखना है। इसमें भी आपने वैसे ही देखना है कि अगर ऊपर सेम आ गया, तो जैसे ये ऊपर सेम आ गया तो जो छोटा वाला बड़ा बन जाएगा, बड़ा वाला छोटा बन जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे ए पार्ट है, ये ऊपर सेम है ना, तो ये छोटा वाला बड़ा और ये सबसे जो नीचे बड़ा होएगा वो छोटा बन जाएगा नीचे। ठीक है, ऊपर अगर सेम हो तो सबसे बड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा कौन सा, वो सबसे बड़ा 7/9, हम 7/9 पहले लिखेंगे। उसके बाद 7/11 लिख देंगे, उसके बाद 7/13, फिर 7/15, क्योंकि ये सबसे छोटा है। उसके बाद यहाँ नीचे सेम तो ऊपर जो बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा, क्योंकि नीचे सेम होगा तो वो एज इट इज़ ही रहेंगे। जब ऊपर सेम आ जाए फिर चेंज हो जाता है, छोटा वाला बड़ा बन जाता है, नीचे बड़ा वाला छोटा बन जाता है। तो डिसेंडिंग में हम बड़े से छोटे देखेंगे, बड़ा कौन सा, वो 7/11, तो 7/11 लिख देंगे, फिर 4/11, फिर 3/11, फिर 2/11। तो आप फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तक करोगे, तो 8 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो डू योर वर्क नीट एंड क्लीन।